मुझे बहुत टाइम से एक साइनस की प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे जैसे ये ह्यूमिडिटी शुरू होती थी, एसी का टाइम आता था तो मैं सांस नहीं ले पाती थी। किचन में कुछ खाना बना रही हूँ, ज़रा सा छौंका लग गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होती। एक इतने ड्रास्टिक रिलेशनशिप से निकल के इतनी अमेजिंग मैरिज मैनिफेस्ट की है कि मैं क्या बताऊँ। अब आपसे एक और गुड न्यूज़ बताऊँगी कि हेलो रेवती मैम, कैसी हो आप। तो मुझे आपसे अपनी एक बहुत अमेजिंग सी इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है जो आपको सुन के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप खुश हो जाओगी। ये सक्सेस स्टोरी चक्रा लेवल 1, लेवल 2, शहनाई वेबिनार और आपके अल्ट्रा माइंड, इवन आपके जितने वेबिनार हैं ना यार, सारे वेबिनार्स की सक्सेस स्टोरी है। और मैं आपसे बहुत 2022 से जुड़ी हूँ, जब से आपका चैनल लॉन्च हुआ था 2021 दिसंबर में हुआ था। मैं 2022 से आपसे जुड़ी हूँ और 2022 से मेरी लाइफ आज 2025 में हूँ। क्या क्या मैनिफेस्ट किया है मैं बस शब्दों में बयां करूँगी ना तो मतलब बहुत कम ही लगेगा। पैसे मैनिफेस्ट किया, अच्छी जॉब मैनिफेस्ट की, शादी तक मैनिफेस्ट कर ली। एक इतने ड्रास्टिक रिलेशनशिप से निकल के इतनी अमेजिंग मैरिज मैनिफेस्ट की है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। और आपको पता ही होगा कि मैंने ऑलरेडी आधी सक्सेस स्टोरी एक वेबिनार में शेयर कर दी, मैं कर दी थी, लेकिन आपको पूरी सक्सेस स्टोरी बताती हूँ। मैं बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में थी, करीब 10 ईयर्स का रिलेशनशिप था, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ठीक है वो बहुत अच्छा था, बट पिछले 4 साल से ना कमिटमेंट के लिए मैं एकदम पागल हो गई थी। रहते रहते वो शायद मेरे लिए मेरा जुनून बन गया था कि बस मुझे उसके साथ रहना है, और मैं कम्प्लीटली अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही थी। मुझे दिख ही नहीं रहा था कि मेरा कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बस मैं हर एक चीज़ करती थी सिर्फ उसको मैनिफेस्ट करने के लिए। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे जो ऐसे रिलेशनशिप में पड़े होते होंगे और परेशान रहते होंगे, लेकिन कुछ नहीं होता था। और मैंने कुछ नहीं किया 4 साल में। जब मैं उससे अलग होती थी तो बहुत ग्रो करती थी, जैसे ही साथ आती थी फिर से सारी चीज़ें ख़राब होती थी, क्योंकि मेरा फोकस ही वहीं था। अभी 2023 में क्या हुआ कि एंड में उसकी शादी फिक्स हो गई, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था। मैं बहुत टूट गई, बिखर गई, बहुत परेशान थी। उसी वक्त 2024 में मैंने आपका चक्रा लेवल 1 ज्वाइन किया था और सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं छोड़ूंगी नहीं चक्रा लेवल 1। करती रही बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ लो कि मैं काफ़ी परेशान थी। मैं सब डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन मैं शायद चक्रा ने मेरी इतनी हेल्प की कि मैं उस चीज़ से निकल गई। वही एक टाइम था जिसमें मैंने ये सोचा कि मैं अपनी ज़िंदगी बदल के रहूँगी, और बदली। उसी वक्त मैंने 2022 में ही किया था, बट कभी कम्प्लीटली किया नहीं, मैंने उस वक्त किया। और उसी वक्त मैं सोचती थी कि काश कोई ऐसा हो कि कोई मुझे मिले जिसका 10 ईयर्स का रिलेशनशिप हो, जो ये चीज़ समझे। और मुझे पता ही नहीं था कि बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। ढूंढती थी लेकिन फिर सोचना भूल जाती थी। और मेरे ही ऑफिस में एक सीनियर थे जो सामने ही थे बट कभी दिखे नहीं, और उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई। ट्रिप पे गए थे हम लोग, ऑफिस ट्रिप पे। अचानक से वो मुझे पसंद आई, इतनी फास्ट चीज़ें हुई। मेरा उनसे शादी तय हुई, रिश्ता तय हुआ, और 2025 के मार्च में मेरी उनसे शादी भी हो गई। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल मैरिज। मतलब मेरा कहीं से मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया और किस तरीके से मैं उस एक चीज़ से निकल के एक इतनी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, इतना ब्यूटीफुल मैरिज मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। और जैसा पार्टनर शायद मैं चाहती थी, जो मेरे लिए कंपैटिबल है। आप हमेशा एक बात कहते थे कि ऐसा पार्टनर ढूंढो जो तुम्हारे लिए कंपैटिबल, जो तुम्हारे लिए डिज़र्विंग हो। मैंने यही सोचा था और मुझे मिल गया।
मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बताऊँ। इतनी फास्ट मेरी मैरिज हुई है ना, विद इन 2 मंथ्स के अंदर सारी चीज़ें हुई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरा प्री वेडिंग शूट हो भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि टाइम नहीं था। बट ये कहते हैं ना, जिसके साथ यूनिवर्स होते हैं ना, सब कुछ। न्यू ईयर वेबिनार में प्री वेडिंग शूट का फ़ोटो लगा दिया था, मैनिफेस्ट हो गया। इतना अमेजिंग प्री वेडिंग शूट कि मतलब मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, आप मतलब सब बोलते यार ये लोग तो एक्टर एक्ट्रेस से कम नहीं लगते। शादी के लिए पैसों की प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं पता कहाँ से मैंने पैसे मैनिफेस्ट कर लिए। अपनी शादी की शॉपिंग कम से कम 1.5 लाख की शॉपिंग की होगी मैंने, और मैंने अपने पैसे से की। ऐसी ब्यूटीफुल, जैसा इमेजिन किया था ना, एकदम फेरी टेल की मेरी शादी थी। और ऐसी शादी हुई कि जैसा अब तक मेरी फैमिली में किसी की इतनी रॉकिंग शादी नहीं हुई थी। और मतलब मेरे पार्टनर इतने अच्छे हैं, मुझे इतने अच्छे इन लॉज मिले हैं जो मुझसे बेटी की तरह प्यार करते हैं। मैंने बचपन से फ़ादर की कमी को बहुत महसूस किया, क्योंकि मैं छोटी थी तभी मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, और तो मैं बहुत मिस किया मैंने उनको। और यहाँ पे मुझे इतने अच्छे फादर मिले, इतना अच्छा पति मिला है। और अब आपसे एक और गुड न्यूज़ बताऊँगी कि अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तो बहुत जल्दी ही प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि मैंने भी सोचा नहीं था। तो शुरू में तो मुझे लगा ये क्या ही हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा अगर यूनिवर्स ने कुछ किया है तो बहुत अच्छा किया। दूसरी सक्सेस स्टोरी ये है मैम कि मुझे बहुत टाइम से एक साइनस की प्रॉब्लम थी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मुझे जैसे ये ह्यूमिडिटी शुरू होती थी, एसी का टाइम आता था तो मैं सांस नहीं ले पाती थी। किचन में कुछ खाना बना रही हूँ, ज़रा सा छौंका लग गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी। एंड मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैं अल्ट्रा माइंड और चक्रा लेवल 2 करते करते मेरी वो प्रॉब्लम एकदम गायब हो गई है और मेरी हेल्थ एकदम ठीक हो गई है। और बस मैं यही बोलूँगी ना कि मेरी लाइफ में ना मतलब अनजाने में बहुत मिरेकल्स होते हैं। हाँ, ये बात है कि जैसे कभी कभी मेडिटेशन वेशन छूट जाता है तो कॉन्ट्रास्ट भी आते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि कॉन्ट्रास्ट है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता भी निकलेगा, और मैं संभल भी जाऊँगी। कुछ टाइम के बाद अपने आप समझ आते ठीक है यार, है तो है ना, आगे सब बहुत अच्छा होगा। और सच में चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो थैंक यू मैम, हमें इतना पेशेंस सिखाने के लिए, हमें खुद से मिलाने के लिए। आपको मैं बताऊँ, अच्छा हुआ, आज मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि मेरा वो रिलेशन ख़त्म हुआ, क्योंकि नहीं ख़त्म होता ना तो शायद मैं कभी खुद से नहीं जुड़ पाती। मैं अपनी लाइफ को समझ ही नहीं पाती कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं कैसी हूँ। और बिल्कुल सही बात है, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे ना, आप मतलब आप कुछ नहीं मैनिफेस्ट कर सकते। और ये रियलिटी आज मुझे खुद के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऑल्दो एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहती हूँ जहाँ भी जाती हूँ, बिकॉज आई लव माई सेल्फ, आई लव टू बी विद माई सेल्फ। तो थैंक यू हमें खुद से मिलाने के लिए, हमें इतना पावरफुल बनाने के लिए, हमें हमारी पावर्स का रियलाइज़ कराने के लिए। और थैंक यू हमारी ज़िंदगी को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक